यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। किया नहीं किसी को कहा। तो जब किसी के मन का भाव ये आदमी अपने ऊपर बात लेता है, किसी के मन में अगर भाव आता है तो कभी सोचो भाव पैदा किसने किया? भगवान ने पैदा किया। अब भगवान के किए में हम अपनी उंगली डाली, उंगली कटेगी? अरे किसी को भगवान ने प्रेरणा दिया, उसकी उमंग है, अब उसको हम डांटते खबरदार लाना नहीं, यहाँ ऐसा मना है? वो कहे देखो एक तो हमारे मन में आया, हमारी मुंह तोड़ दी। तो भाई ये सत्संग सहज है, यहाँ पर किसी चीज की यहाँ पर वो नहीं है कि यहाँ पर ये करना जरूरी करना नहीं। यहाँ जो मन खाओ, जो मन पियो, जो मन पहनो, जैसे मन रहो, यहाँ किसी बात की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी चेंज है वो अंदर का चेंज है, अंदर से कोई चेंज नहीं किया और बाहर मांझेगा करिया। अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांझेगा करिया। तुम अंदर से जो है तुम्हारा मन तो मैला है और बाहर तुम रगड़ रगड़ के मांझ रहे हो, कोई फायदा है नहीं। इसलिए आता है करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांझेगा करिया। यहाँ बाहर का कुछ नहीं करना है, यहाँ टोटल अंदर चेंज। और आप देख लो, इसीलिए इस सत्संग में कोई एक व्यक्ति बता दे जिसने मात्र एक हफ्ते से सत्संग किया हो और उसके अंदर भी चेंज ना गया हो। यहाँ पर चेंज आना कंपल्सरी है, बाहर का कोई चेंज नहीं है। लेकिन बोला अंदर बरसे नूर, बाहर से कुछ सूझत नहीं, बाहर को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आप देखो कभी कभी घर वाले के पगलाने हो, काहे मुस्कुरा रहे हो? आप बैठे बैठे मुस्कुराते हो, गुरु को कोई वचन याद आ जाता है, गुरु कोई बात याद आ जाती है तो बैठे मुस्कुराने लगते हैं। बैठे भजन गानी, भजन की गुनगुनाहट आ जाती है तो घर वाले पगला है तुम लोग का करते हैं सब। अब वो कहा जाने भाई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो ऐसा स्वाद उनको कभी मिलेगी ना, इसलिए वो उटपटांग बकते हैं। तो तुम अज्ञानियों के उटपटांग के डर से तुम अपने धर्म का रास्ता छोड़ देते हो। कितनी बुद्धि वाली बात है। वो अपने गुनाह के रास्ते में चल रहे हैं अकड़ गए, और तुम सही रास्ते में चल रहे हो और बुद्धि लोग बैठ जाते हो। तो यहाँ भगवान बोला नहीं, कभी भी इस बात की परवाह मत करो लोग क्या कहेंगे। लोगों का मत कहना, आप बड़े सीधे चलते हो, आप अपने चमड़ी का जूता बना दो, उन्हें पहना दो, और तब भी कोई आपको सर्टिफिकेट दे देखो ना, तब भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, शिकायत करेगा। तो ऐसे में आप बिना किसी की परवाह किए आप सत्य के मार्ग पर बढ़ते रहो, रुको नहीं, और न उनसे भिड़ने में समय नष्ट होगा। आप अपना चलते जाओ, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन करेंगे, आपको आप शब्द कहेंगे, आप चलते जाओ, उन्हें बकरे दो। वो कुछ समय बकेंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे। जब वो देखेंगे इसको मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो चुप हो जाएंगे, और जब वो देखेंगे मेरी बात का असर हो रहा है तो दुगनी स्पीड से अटैक करेंगे। फिर क्या बोला भगवान ने? जनक जी कहते हैं कि हे भगवान,
सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं, अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं, तब फिर वो सब ऐसा क्यों मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं? उत्तर क्या दिया? अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं, संसार में अज्ञानी मूर्ख है, वो अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों की फलदाता को मानते हैं, अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। कितना एक लाइन क्लियर कर दिया। जो ज्ञानी है वो अपने को किसी कर्म का कर्ता नहीं मानता, अपने को किसी कर्म का भोक्ता नहीं मानता, और अज्ञानी जो है वो अपने को हर कर्म का कर्ता मानता है, हर कर्म का। मैं नहीं करूंगा तो कैसे घर में खर्चा चलेगा? मैं नहीं बच्चे को पढ़ाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाओगे आके? मैं बच्चे की मदद नहीं करेंगे, कौन मदद करेगा? मैं बच्चे की शादी नहीं करूंगा, आप कराओगे शादी? वो हर कार्य को अपने मानता मैं करने वाला हूं। कौन? अज्ञानी और मूर्ख। अज्ञानी और मूर्ख ये मानता है कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा तो कौन करेगा? मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगा तो कौन खिलाएगा? मैं इनको नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वो हर कर्म को मानता मैंने किया, मैं करूंगा, और फिर अपने को भोक्ता ही मानता है। अगर उस कार्य में सफल हो गया तो अपनी पीठ थपथपाता है, अहंकार करता, देखा मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, मैंने अपने बेटे को वकील बना दिया, और तीसरा बेटा पगला है उसको कहा नहीं बनाया? वो भगवान ने कर दिया। आप देख लो जिनके 2 बेटे 3 बेटे बड़ी अच्छी पोस्ट पर है और एक बेटा एब्डोमिनल है, वो घर में बैठा कुछ नहीं कर पाता, तो बड़े गर्व से अपने तीनों बच्चों को बताएंगे, एक मेरा बेटा फलानी का डीएम है, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा इंजीनियर है। आपके 4 बेटे, हाँ चौथा बेटा वो जो ना वो कुछ करते वो कहा, वो भगवान उसको ऐसा बना दिया। तो भगवान ने उसको जो है बुद्धिहीन कर दिया, आप उसको नहीं बना हुआ है, और भगवान ने जो है बाकी को भगवान ने कुछ नहीं किया, आपने उसको बड़ा बुद्धिमान बना दिया, जज बना दिया, बैरिस्टर बना दिया, आपने किया। अरे परमात्मा ही उसी की कृपा से हर कार्य हो रहा है, और तुम समझते मैं कर रहा हूं। तो जो अज्ञानी है वो अपने को कर्ता भी मानते हैं और अपने को भोक्ता ही मानते हैं। भोक्ता क्या मानते हैं? अगर किसी की जान चली गई, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तो वो जो है वो इस बात को अंदर में जानता है कि मेरी फलानी लापरवाही के कारण इसी जान गई, वो जानता है, वो कहे नहीं भला बेटा आपका लायक नहीं बन पाया, आप तो अंदर में जानते कि मैंने उसके ऊपर शुरू से ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी रंगरेली में था, अपने उसमें था, व्यापार में था, अपने मस्ती में था, बच्चे को अपने ध्यान नहीं दिया, बच्चा वारा हो गया। आप जानते हैं अंदर में, लेकिन आप अपनी बात को कहो नहीं। तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन जानता सब है। इसी तरीके से यहां पर भी तुम्हारा मन जानता है कि ये ज्ञान दुनिया में सबसे अनोखा है, इससे अच्छा कोई दूसरी चीज नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं मोटिवेट करते, नहीं सत्संग में जाओ, बैठो, सुनो। क्यों? अभी भी आपके मन में ये पड़ा है
कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसमें ज्यादा अच्छा उसका वो है, सत्संग में का मिलेगा। अरे और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोका साफ करे मैदान। और जितने ज्ञान है वो सब ज्ञान में कंचे समान है। ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं लिया तो गुरु जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, ब्रह्म ज्ञान ही मंजिल है, सच्चा सदगुरु ही मंजिल है, और यही एक मार्ग है जो तुम मंजिल को प्राप्त कर सकते हो सत्संग से, सच्चे सदगुरु के माध्यम से। बाकी तुम दुनिया की दौलत बहुत कमा सकते हो, लेकिन मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हो। मंजिल क्या है? मंजिल क्या है जीवन में मनुष्य की, हर एक मनुष्य की? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। और अगर आप करोड़ों रुपए कमा लो और बड़ी बड़ी पोस्ट भी हासिल कर लो, लेकिन उसके बाद भी आपका मन शांत नहीं है, तो आपका जीना बेकार है। क्यों? आपको निश्चित 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जिसका मन शांत है उसको मुक्ति मिलेगी, और जिसका मन अशांत है उसको 84 लाख योनियों में फिर अभी घूमना पड़ेगा। उसको सुअर, कौवा, बिल्ली से बनना पड़ेगा। मुक्त कौन है? कितना स्पष्ट शब्द में बोला है यहाँ पर भगवान ने। अभी के अभी आप अपने को चेक कर लो, आप मुक्त हो कि नहीं मुक्त हो? मुक्ति की पहचान क्या है? अभी आप अपने अंदर विचार करो, क्या मुझे कोई दुख नहीं है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। अगर आज अभी आपको अंदर में कोई दुख नहीं लग रहा है, आप शांति में है, आप मुक्त हो। और आज अभी अंदर में कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई अंदर में हलचल है, आप मुक्त नहीं। अब जो हलचल है, चिंता है, तो पूछो चिंता कैसे मिटेगी? अरे गुरु की वाणी ध्यान से सुनो तब सब पता लग जाएगा। क्या बोला गुरु ने? चिंता कैसे मिटेगी? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम 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 जपना नहीं बोलना है, राम राम जपना परायमान अपना। राम मतलब राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, बड़ी विडंबना है। दुनिया वाले सब राम को मानते हैं, राम भगवान है, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण भगवान है। कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण ने बोला है, कृष्ण ने क्या बोला है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कृष्ण ने क्या बोला है? एको श्याम बहुरूप धरो। क्या बोला है? कृष्ण ने क्या बोला है? पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला है। कृष्ण ने बोला अपनी गीता में। तो हम कृष्ण की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं। राम की नहीं मानते, राम को जपते माला, कोई फायदा नहीं। गुरु की नहीं मानते, गुरु ने क्या बोला नहीं मानते। गुरु को पैर पड़े, गुरु माथे पड़ेंगे, गुरु के पैर पड़ने में नहीं मिलेगा। गुरु की मानो। गुरु ने क्या कहा? नित्य सत्संग आओ। गुरु ने कहा क्या कहा? निष्काम सेवा में जाओ। गुरु ने क्या कहा? अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दान, वो सच्चा इंसान उतरते भगवान। तुम जो गुरु ने कहा उसको तुमने एक भी बात मानी? गुरु ने कहा कि दोनों समय सत्संग नित्य लेना कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है? आप अपने घर में देख लो, आप सुबह अपने घर में अपने कमरे को बटोरते हो, संध्या तक वहां कमरा गंदा हो जाता है। उस कमरे गंदा कमरा हो जाता है, गंदा बिस्तर हो जाता है, तो बिना झाड़े, बिना बटोरे, पोछा लगाए आप सोते हो, नींद आ जाएगी, मच्छर खटमल सब काटेंगी। तो आप पोछा लगाते हो, चद्दर झाड़ते हो, साफ करते हो, तब सोते हो ना, दोनों समय। तो उसी तरीके से मन में भी कीड़े मकोड़े मच्छर आते हैं,
इसको दोनों समय इसको जो है इसको क्या है, गुरु के ज्ञान का पोछा लगाना है। जब पोछा लगा देंगे तो हमको जो है परम शांति प्राप्त होगी। अगर आप ऐसा मानोगे तो निश्चित आपको मिलेगा। कितना अच्छा उत्तर दिया भगवान ने। अष्टावक्र जी कहते हैं जो संसार में अज्ञानी मूर्ख है वो अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं। अपने को मैंने ये काम किया, मैं ये करूंगा, और उसका जो फल है उसको मानते हैं ये मेरे को फल मिलेगा इसका। किसको? अज्ञानी मूर्ख। और जो ज्ञानी होते हैं क्या है, कितना साफ क्लियर किया है, और अपने कर्मों कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। ज्ञानवान कहते हैं भैया जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। कभी भी अपने को किसी कार्य का कर्ता नहीं मानना। अगर कर्ता मानोगे तो क्या परिणाम होगा? जो जाने मैं कुछ करता तब लगे गर्भ योनि में फिरता। अगर तुमने किसी भी कार्य को अपने को कर्ता माना तो तुम्हें गर्भ की योनि में आना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करता, अब इसका मतलब कुछ नहीं करता, जाके सो जाओ। करना सब है, सब करना है। नहीं पता लगा पुरुष लोग कहें अच्छा तुमने आज पाठ पढ़ा, कुछ खाने नहीं बनाना, क्या मैं कुछ नहीं करता। तुम्हें करना सब है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है कि प्रभु की शक्ति से सब हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। सभी भक्तों को हरिओम राम। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा, अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म दोबारा। जन्म
बोलिए डॉक्टर किरण। जी बहुत अच्छा चल रहा है कि पत्ते अलग अलग हैं, प्राणी का पालने वाला एक है और ज्ञान सब ज्ञान भी ज्ञान एक ज्ञान जैसे लोगों का साफ करे मैं सूरज भैया बॉम्बे। हरिओम हरिओम। सूरज भैया बॉम्बे। हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए सूरज भैया। आप पूरे परिवार साथ बैठे दिखाई पड़ रहा है। हाँ बोलिए। आपने बताया ना जो राम जी ने कहा मंत्री नहीं मानते हैं उनकी हमको मानना चाहिए। हाँ। क्या करते रहे क्या करते रहे वो हमको मानना चाहिए। हाँ। उनको नहीं मानना चाहिए, नाम को मानना चाहिए, वो क्या करते रहे उसको मानना चाहिए। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बोले दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताया आपने। अपनों के लिए तो आप सब कुछ करते हो, लेकिन जब किसी की बारी आती है उसके लिए आप सोचने लग जाते हो। ये बात होती है।